कोरोना संकट की दूसरी लहर भले फिलहाल शांत होती दिख रही हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। एक्सपर्ट, केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को भी ऐसे ही रहना होगा, वरना कोरोना की संभावित तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, आने पर ये कितनी तबाही मचाएगी, इसको लेकर अभी अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता की सबसे बड़ी वजह है। डेल्टा प्लस वेरिएंट फिलहाल 3 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल में कुल मिलाकर कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के 25 मरीज मिल चुके हैं। अब एक्सपर्ट ने भी चिंता जता दी है कि अगर तीसरी लहर आई तो इसके पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रमुख रूप से शामिल होगा। सबसे पहले समझिए कि ये वेरिएंट क्या है। आसान शब्दों में अब वायरस अलग अलग वजहों से रूप बदलकर और खतरनाक या जानलेवा हो जाता है तो उसे नया वेरिएंट कहते हैं। कोरोना भी बाकी कई वायरस की तरह रूप बदलकर नए नए वेरिएंट में सामने आ रहा है। क्या है कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट? अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की। ये डेल्टा वेरिएंट के रूप में बहुत बदलाव की वजह से बना है। डेल्टा वेरिएंट यानी कि B16172 जो कि पहले भारत में मिला, फिर बाद में महीनों में ये दूसरे कई देशों में भी पाया गया। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट में इसके स्पाइक प्रोटीन में K417N बदलाव हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले B16172-1 कहा जाता था। ये सबसे पहली बार यूरोप में मिला था। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का जरूरी हिस्सा है। इसकी वजह से ही वायरस मानव शरीर में घुसकर इन्फेक्शन करता है। कितना खतरनाक है कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट? बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर जिसने भारत में तबाही मचाई, उसके आने के पीछे डेल्टा वेरिएंट प्रमुख रूप से शामिल था। अब खतरा डेल्टा वेरिएंट के विकसित रूप यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पीछे ये वेरिएंट प्रमुख रूप से शामिल हो सकता है। इसकी प्रमुख वजह एक्सपर्ट द्वारा हाल में जताई गई चिंता है। भारत के टॉप विषाणु विज्ञानी INSA-CoG के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। मतलब वैक्सीन जिसे अब तक कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट उसे भी भेद कर अपनी चपेट में ले सकने की ताकत रखता है तो स्थिति गंभीर होने की आशंका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के संभावित रूप से असर न करने की आशंका क्यों है? इसके वैज्ञानिक पक्ष पर भी जमील ने बात की है। वो बोले कि डेल्टा प्लस के सिर्फ ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट की ही विशेषताएं नहीं, बल्कि इसमें K417N म्यूटेशन भी है जो कि साउथ अफ्रीका में मिले बीटा वेरिएंट में भी मिला था। ये तथ्य भी है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप वापस कर दी थी। उनका कहना था कि ये वैक्सीन वहां वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं थी। महाराष्ट्र, जहां कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर रहा है, उसने तो तैयारी भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र मानकर चल रहा है कि तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही आएगी। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है।